नमस्कार। आज हम बात करेंगे संजय मेहरा जी के बारे में। संजय मेहरा जी विद्युत विभाग में एसडीओ के पद पर कार्यरत हैं और बहुत अच्छे कवि हैं, गज़लकार हैं और चित्रकार हैं। अब वर्तमान में उनका अभी-अभी एक गज़ल संग्रह प्रकाशित हुआ है, उड़ भी जाते आसमां में, जो कि निखिल पब्लिकेशन आगरा से प्रकाशित हुआ है। इस संग्रह में 101 गज़ल्स हैं। तो इस पुस्तक के बारे में, उनके लेखन के बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में, जीवन के बारे में हम बातचीत करेंगे संजय मेहरा जी। जी मेहरा जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप नमस्कार। हमारे यहाँ आए, आपका यहाँ पर स्वागत है और मैं आपको धन्यवाद। बधाई देना चाहता हूँ कि आपका ये जो सद्य प्रकाशित गज़ल संग्रह है, उड़ भी जाते आसमां में। तो ये मैं जानना चाहूँगा कि आपको कैसा व्यक्तिगत अनुभव रहा इस लेखन में, इसके लेखन में? विजयपुरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक बात है लेखन के प्रति मेरे रुझान की, तो जैसा कि आपको विदित है, जी पिताजी मेरे वह कवि थे और हम बचपन से उन्हें लिखते हुए देख रहे थे। जी जी बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे लिए वे आज़ादी की कविताएं लिखते थे, देशभक्ति के गाने लिखते थे, जी और जिसे हम अपने स्कूल में 15 अगस्त के या 26 जनवरी के प्रोग्राम में हम परफॉर्म करते थे, उनको जो सुनाते भी थे। राष्ट्रीय प्रोग्राम जी जी होते थे जी। उनमें ये आप। क्योंकि वहाँ पर मेरी शिक्षा जो है वो कानपुर में हुई है, तो अच्छा। कानपुर में वहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी के जो प्रोग्राम होते थे वो बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते थे जी स्कूलों में। जी तो स्कूलों में उसके लिए बहुत तैयारी की जाती थी और उस दिन विशेष उत्सव के तरीके मनाया जाता था। तो उसके लिए हम भी अपनी तैयारी करते थे, पिताजी को बोलते थे, वो हमें लिख के देते थे और हम उसे जाकर वहाँ सुनाते थे और प्रशंसा पाते थे। तो इस तरह बचपन से लिखने का एक रुझान पैदा हुआ कि अगर पिताजी लिख सकते हैं तो मैं भी लिख सकता हूँ। जी बिल्कुल। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि आपने अपने पिताजी का भी एक जो काव्य संग्रह है, जी वो भी प्रकाशित करवाया है जी उनके जी। देहावसान के बाद। तो शायद उसका नाम रंग बदलती जी, दुनिया रंग बदलती है। दुनिया, और आपने ही उसको संपादित किया है। जी जी आपके ये कर कमलों से वो संपादित हुआ है। जी तो आप भी इसमें बहुत बधाई के पात्र हैं। जी जी। चलो ये तो हमारा सौभाग्य था कि आपने हमें इस काबिल समझा कि जो काम आप कर सकते थे वो उसका श्रेय मेरे को दे रहे हैं। अभी आपका जो सेवा काल है तो उसमें समय तो आपको कम ही मिलता है, लेकिन फिर भी अगर आप इस संग्रह के बारे में भी बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। ये मैं अगर आपको बताऊं, ये उड़ भी जाते आसमां में इनका एक गज़ल संग्रह है और ये निखिल पब्लिकेशन आगरा से प्रकाशित हुआ है। अ, जैसा कि मैंने बताया आपको कि स्कूल टाइम से ही कुछ लिखने के प्रति मेरी ललक बनी और मैंने लिखना स्टार्ट किया। पहले अखबारों के लिए कुछ शीर्षक प्रतियोगिता में हिस्सा लेता था, उसमें मैं भेजता था, जी जी। नाम छप जाता था, बहुत खुशी होती खुशी थी होती कि है, बिल्कुल अखबार बिल्कुल। में नाम छपा है। तो इस तरह से वो रुझान बढ़ता गया, उसमें वहाँ पर पुरस्कार मिलते थे तो और अंदर से एक अच्छा और। लिखने के लिए प्रेरित होता था। तो जब कॉलेज में गए तो कॉलेज में मैं मेरा लखनऊ पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो वहाँ का माहौल मुझे मतलब वहाँ पर गज़ल्स और क्योंकि ज़्यादा मोहम्मडन एरिया एरिया है, है। मुस्लिम एरिया है, तो वहाँ पर गज़ल के प्रति वहाँ पर बहुत रुझान था और वो वहाँ पर सुनी जाती थी, पढ़ी जाती थी, लिखी जाती थी।
तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद मैं भी इस पे कुछ लिख सकता हूँ, और मैंने लिखने की कोशिश की और लिखा। ये जो इसमें मेरी गज़ल्स छपी हैं इस उड़ भी जाते आसमां में, ये सब वो कॉलेज के समय की हैं समय की या है। 2-4 साल बाद की, जी, जी, जी। कॉलेज से निकलने के बाद की। तो ये सब उसी समय की हैं। अभी का जब नौकरी में आ गए, सर्विस में आ गए, तो फिर तो समय का अभाव रहा, बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल। कुछ लिख नहीं पाए, ज़्यादा समय दे नहीं पाए। तो ये सब जितनी भी गज़ल्स हैं, ये सब उस समय की हैं, लगभग सब उस समय की। जी, जी। अभी जो मेरी दूसरी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, दूसरी गज़ल संग्रह के लिए, उसमें जो कुछ काफ़ी मेरी गज़ल जो हैं वो मतलब उसके बाद की है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बीच में जैसे भी समय मिलता रहा मैं लिखता रहा। तो इस संग्रह में जो गज़ल हैं तो बड़ी अच्छी-अच्छी गज़ल हैं, 101 गज़ल जी, हैं जहाँ तक जी। मेरी जानकारी है। बहुत अच्छे-अच्छे इसमें आपने शेर कहे हैं और एक-एक शेर का अपना ही अलग महत्व है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें इस संग्रह से, तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि कौन कहता है, एक ऐसे पन्ना पलटा तो एक गज़ल आई कि अश्क बरसे हैं मेरे पर, बरसात कौन कहता है। अश्क बरसे हैं मेरे पर, बरसात कौन कहता है। दुनिया है मेरी अंधेरी, पर रात कौन कहता है। बहुत अच्छा है इसमें आपने जो शब्द संयोजन किया है और भाव को पिरोया है, बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी तरफ से कुछ जो आपको आपकी इसमें पसंदीदा गज़लें हैं, तो आप हमारे एक दर्शकों को एक ज़रूर शायर साझा के करें। लिए, एक कवि के लिए अपनी हर कविता जो है वो उसकी सर्वोत्तम होती है। सर्वोत्तम होती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कविताएं या गज़ल्स होती हैं जो काफ़ी दिल के दिल के करीब करीब होती होती, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनमें से अ, करीब जो मेरी एक गज़ल है, वो भी मेरे दिल के बहुत करीब बहुत है। करीब है, नाम से हाँ ही जी। कुछ ऐसा। कुछ पास ना सही तो कुछ दूर भी ना होते, हाँ, ऐ हाँ, ज़िंदगी हम तुझसे इतने करीब करीब होते, ना इतने करीब होते। होते। नज़रों से तेरी नज़रें और दिल मिलाते दिल से, वो पल हमारे वस्ल के कितने अजीब होते। अजीब, अजीज़। तो ये वो काफ़ी करीब है। इसी तरीके से एक जो प्रथम पृष्ठ पर जो मेरी कविता है, जुस्तजू, हुँ, हुँ। जुस्तजू ये कारवां मुझे दर बदर ले जाएगा, जाने कहाँ किस मोड़ पर मुझको सबक ले जाएगा। क्या बात तो है, बहुत अच्छी। ये भी मेरे दिल के काफ़ी करीब है। और भी हैं, ना मैं ईंट हूँ किसी मंदिर का, हाँ, हाँ। ना ना मैं चिराग ईंट हूँ किसी किसी मंदिर मंदिर का। का, हाँ, ना हाँ। चिराग हूँ मैं मजार का, मज़ार का। बुझी आग का धुआं हूँ मैं, एक शक्ल हूँ गुलाब की। क्या बात है, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जैसा मुझे लग रहा है कि ये जो टाइटल है, शीर्षक है, उड़ भी जाते आसमां में, तो इस पर भी आप थोड़ी-सी अपनी बात रखें। जी, ये भी मेरी एक फ़ेवरेट गज़ल है, जी, जी। उड़ भी जाते आसमां में। हाँ, ये मुझे जहाँ तक याद आता है, जब मैं सर्विस में लग गया था, शिमला में था, जी, उस जी। दौरान मैंने लिखी है। हुँ, हुँ। तो ज़िंदगी से क्या शिकायत, क्या करें तुझसे गिला, हाँ, हाँ। बात इतनी सी है मुझको तू मिला वो ना घर मिला मिला। ना घर मिला। हुँ, हुँ। उड़ भी जाते आसमां में हुँ, हुँ। पंछियों की तरह पर, एक अच्छा, मेरा घर का पिंजरा, एक तेरा घर घर किला, किला। क्या बात है, बहुत अच्छा है। तो एक मेरा घर था पिंजरा, एक तेरा घर किला, बहुत अच्छी बात है। तो मेहरा जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और जो गज़ल के आपने पाठ यहाँ पर किया, वो उम्मीद है कि सभी दर्शकों को पसंद आएगा और जो आपका अगला प्रोजेक्ट, अगला संग्रह जी, जी। निकालने की कोशिश है, वो भी जल्दी ही हमारे हाथों में हो, ऐसी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।